प्यारे बच्चों, क्लास 10th मैथमेटिक्स में आज हम आपको लैब मैनुअल एक्टिविटी से एक एक्टिविटी बताएंगे। एक्टिविटी करने में सबसे पहले हमको ऑब्जेक्टिव लिखना होता है। तो इस एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव को हम एम भी कहते हैं। टू वेरीफाई दैट द गिवन सीक्वेंस इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बाय पेपर कटिंग एंड पेस्टिंग मेथड। ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए हमको मटेरियल चाहिए। मटेरियल में हमने स्क्वायर्ड पेपर लिया, कलर्ड पेपर लिया, पेंसिल लिया, स्केल, ये सब ले लिया। इसके बाद प्रीवियस नॉलेज भी हमें कुछ इसके बारे में चाहिए, तो बेसिक नॉलेज अबाउट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसके लिए हमको प्रोसीजर, क्या क्या प्रोसीजर अडैप्ट करना है। प्रोसीजर नंबर 1, लेट अ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव नंबर्स बी 2, 5, 8, 11, 14। हम इस टाइप के एक नंबर का सेट ले लेते हैं। सेकेंड पार्ट, टेक अ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप फ्रॉम अ कलर्ड पेपर ऑफ विथ 1 यूनिट एंड लेंथ 2 यूनिट। अब इसके लिए हम आपको दिखा रहे हैं कलर्ड पेपर। हमने इस पे कलर्ड पेपर से कट किया है। इस टाइप का कलर्ड पेपर यहां पर हम देखेंगे। ये 1 सेंटीमीटर है ये पार्ट, और ये वाला पार्ट इसका 2 सेंटीमीटर पर है। एक अनदर रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स हैविंग डायमेंशंस 1/5, 1/8, 1/11, 1/14 यूनिट रेस्पेक्टिवली। ये हमने कलर्ड स्ट्रिप्स कुछ कट करके रखी हैं। पेस्ट दीज कलर्ड स्ट्रिप इन ऑर्डर ऑन अ स्क्वायर्ड पेपर। इसके लिए हम इस टाइप का एक स्क्वायर्ड पेपर यूज करेंगे। तो ये पार्ट हम पहले करके दिखाते हैं। ये हमने स्क्वायर्ड पेपर को पेस्ट कर लिया। अब इसमें जैसा प्रोसीजर में बताया गया उसी हिसाब से हमको कलर्ड पेपर पेस्ट करना है। तो अब देखते हैं पहले कलर्ड पेपर कैसे इस पर पेस्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये कलर्ड पेपर इस पर पेस्ट करेंगे। अब इसके बाद हम इस कलर पेपर को पेस्ट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट कलर, ये हमारा हो गया फिगर 1। टेक अनदर सीक्वेंस ऑफ नंबर्स 1, 2, 4, 5, 7। अब हमको इस टाइप के नंबर्स का सीक्वेंस लेना है। टेक द रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स फ्रॉम डिफरेंट कलर्ड पेपर ऑफ लेंथ 1 यूनिट, 2 यूनिट, यानी ये 1/1 का बनेगा, ये 2/1 का बनेगा, 4/1 का और 5/1 का, और इस तरह से हम इसको कलर्ड पेपर इसमें भी कट करेंगे। पेस्ट दीज कलर्ड स्ट्रिप आल्सो इन ऑर्डर ऑन अ स्क्वायर्ड पेपर। अब इस बार हम इस पे एक दूसरा स्क्वायर्ड पेपर लेते हैं छोटे साइज का, इस पर पेस्ट करेंगे। अब ये हो गया फिगर 2। इन दोनों फिगर से हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, बहुत ध्यान देना है। हमें अब ऑब्जर्वेशन लिखना है, तो ऑब्जर्वेशन में हम पहले फर्स्ट फिगर का देखेंगे, उसके बाद सेकंड फिगर पे देखेंगे। तो यहां पे हमें ये रेड कलर और जो ब्रिंजल कलर है इसके बीच में 3 यूनिट का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। अब इस स्ट्रिप और ग्रीन वाली स्ट्रिप के बीच में फिर से 3 यूनिट का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। ग्रीन स्ट्रिप और येलो स्ट्रिप के बीच में फिर से 3 यूनिट का डिफरेंस दिख रहा है। ऐसे ही लास्ट स्ट्रिप और येलो स्ट्रिप के बीच में 3 यूनिट का डिफरेंस दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे कॉमन डिफरेंस सेम है, और अगर किसी सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो हम उसको एपी कह सकते हैं, वो एपी डेफिनेटली होगा। अब इस स्ट्रिप में देखते हैं, इस कलर यानी रेड कलर और ब्रिंजल कलर में 2 यूनिट का डिफरेंस दिख रहा है। इसको ऐसे मार्क कर दिया। इन दोनों के बीच में 1 यूनिट का डिफरेंस दिख रहा है।
और ग्रीन और येलो के बीच में 2 यूनिट का डिफरेंस दिख रहा है, और इसके बीच में, इन दोनों के बीच में 1 यूनिट का डिफरेंस दिख रहा है। तो हमारा ऑब्जर्वेशन ये हो गया कि फर्स्ट फिगर में कॉमन डिफरेंस सेम था, इसलिए ये जो सीक्वेंस बना ये एपी में बन गया, और फिगर नंबर 2 में कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए यहां पर ये सीक्वेंस एपी फॉर्म नहीं करता है। अब इसका ऑब्जर्वेशन लिख देंगे। इन केस ऑफ द सीक्वेंस 2, 5, 8, 11, 14 द कलर्ड स्ट्रिप्स फॉर्म अ ladder in which the difference between the height of the adjoining strip is constant, and constant difference, जिसको हम common difference भी बोलते हैं, is 3. in case of sequence, second sequence की बात की गई है, 1, 2, 4, 5, 7 the colored strips form a ladder in which the difference between the height of the adjoining strips is not constant. The given sequence is not an AP. फर्स्ट वाला सीक्वेंस AP में था, सेकेंड सीक्वेंस AP में नहीं है। तो अब इसके बाद लास्ट स्टेप है कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या बताना होगा? If the difference between the height of the adjoining strip of the ladder is constant, then the given sequence is an AP. अगर कॉमन डिफरेंस जो हमने लैडर दिखाया था उसकी स्ट्रिप्स में कॉमन डिफरेंस सेम है तो वो एपी में होगा, अदरवाइज द सीक्वेंस इज नॉट एन एपी। इस एक्टिविटी को वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे। थैंक यू सो मच।